Hello viewers, in this video we are going to talk about use of as। जब as का यूज करके हम दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। ठीक है, एक as का यूज हमने पिछले वीडियो में किया था सिंस और बिकॉज के साथ। तो उसमें जो as है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन बना रहा था। उसमें एक सेंटेंस में रीजन दिया हुआ था, वहां एज का जो मीनिंग निकल रहा था हिंदी में क्यों की निकल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ इन सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो एज का मतलब निकलेगा जैसा, जैसे। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, यानी जो एक्शन हो रही है उस एक्शन का मैनर बताने के लिए हम इस क्लॉज का यूज करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का। देखिए इसमें दो सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल में यू शुड डू इट, योर फादर टोल्ड यू। अब देखो इसमें कहने का मतलब ये निकल रहा है कि आप कोई काम है तो आपको वो काम उसी ढंग से करना चाहिए, उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से आपके फादर ने आपको कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक्शन के मैनर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यू शुड डू इट एज योर फादर टोल्ड यू, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस काम को उसी ढंग से करना चाहिए जिस ढंग से आपके फादर ने आपसे कहा। इसका मतलब यहाँ हम एक्शन का मैनर बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ढंग बता रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन योर टीचर एक्सप्लेन्ड यू। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आप उसी ढंग से, उसी तरीके से सॉल्व करो जिस तरीके से या जिस ढंग से आपके टीचर ने आपको समझाया है ना। तो क्या मतलब निकलेगा इसका, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज योर टीचर एक्सप्लेन्ड यू। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को उसी ढंग से सॉल्व करो जिस ढंग से आपके टीचर ने आपको समझाया। तो ये हो गया सॉल्व दिस क्वेश्चन एज योर टीचर एक्सप्लेन्ड यू। थर्ड एग्जांपल देखिए, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द यूजर गाइड। मान लो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो यूजर गाइड में दिए रहते हैं। मान लो मोबाइल ही खरीदा है तो मोबाइल को कैसे यूज करना है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सारे यूजर गाइड में दिए रहते हैं। तो देखिए इसमें एग्जांपल लिया हमने, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मतलब आप उन सारे निर्देशों का पालन करो। द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द यूजर गाइड। इंस्ट्रक्शन जिस तरह से यूजर गाइड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज दे आर गिवन इन द यूजर गाइड। अब देखो यहाँ इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहा था, फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, तो इसमें सेकंड में हमने उसके लिए प्रोनाउन का यूज कर लिया, दे का यूज कर लिया, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, ये इंग्लिश में रूल है। ठीक है, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज दे आर गिवन इन द यूजर गाइड, ये हो गया आपका। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, टेक ऑल प्रिकॉशंस इन दिस पेंडेमिक। कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इस पेंडेमिक पीरियड में हमको क्या करना चाहिए, WHO के जो डायरेक्टिव्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमको फॉलो करना है। तो देखिए वही है, टेक ऑल प्रिकॉशंस इन दिस पेंडेमिक एज द WHO हैज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ एज का यूज कर लेंगे, टेक ऑल प्रिकॉशंस इन दिस पेंडेमिक एज द WHO हैज डायरेक्टेड। तो ये जो है आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हो गए। और यहां एज का मीनिंग निकल रहा है जैसा, कि, जैसे, जिस तरह से, जिस ढंग से, इसका मीनिंग निकल रहा है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, उसमें एज का मीनिंग निकल रहा था क्योंकि। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ओके, थैंक यू।